जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत की कहानी, पूजन विधि और पूजन सामग्री। संतान सप्तमी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से पापों का नाश होता है। निसंतान दंपत्ति के लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। जिनकी संतान अल्पायु रहती हो तो यह व्रत करने से संतान दीर्घायु हो जाती है। संतान सप्तमी व्रत अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। माता पिता दोनों में से कोई भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस व्रत के करने से संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण होता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती की और कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना और विधि विधान से पूजन करने के पश्चात संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कहानी। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरा नगरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपना घर और अपना शरीर पवित्र किया। लोमस ऋषि जी प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि जी ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और संतान सप्तमी व्रत के समझा करके मुझसे कहिए। मैं भी इस व्रत को करके इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन, किस कारण से व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब संतान सप्तमी व्रत का विधि विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में ही संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया
और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण के घर कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सन्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ के से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति रह पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष था। कर्म और प्रारब्ध के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर पंडितानी से मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों की हत्या करने का विचार करके लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे कह। निष्कपट होकर के मुझे समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ हम दोनों ने दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपास, शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए देखकर हमने अपने मन में उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी। रानी, तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का तुम्हें दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी न भूली थी और निरंतर उस व्रत के नियम को पालन करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी
भूल गई थीं। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट आया है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी इस संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि जी ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करती हुई भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख को देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनावें। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करें, अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके पश्चात 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाएं और 7 ही पुए प्रसाद में बांट दें और 7 ही पुए अपने लिए रखें। यथाशक्ति तांबे या चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडोपचार रीति से विधि विधान से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सतपात्र ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित वर्णन किया है। अब तुम भी इस व्रत को नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त हो। इतनी कथा कहकर श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर वहाँ से चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। आइए जानते हैं
पूजन सामग्री: एक लकड़ी का पाटा, लाल रंग का कपड़ा, भगवान शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति या फोटो, कुश या ऊन का बना हुआ आसन, सोने या चांदी का तार या रेशम का धागा, दीपक, रुई, धूप, कपूर, अगरबत्ती, चावल, बेलपत्री, चंदन, फूलमाला, सात पुआ। यह है संतान सप्तमी की पूजन सामग्री और कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं, व्रत और पर्व की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।